बाद सियासी बवाल मच गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधायकों को राजनीतिक पद दिए जाने को गलत बताते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है। वहीं कांग्रेस अब राजेंद्र राठौड़ के उपनेता प्रतिपक्ष के दर्जे पर भी सवाल उठाने लगी है। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा और राजेंद्र राठौड़ के बीच ट्विटर पर खूब वार पलटवार हुए। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी राजेंद्र राठौड़ को नसीहत दी है कि नेताओं को तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। जी की मजबूरी ये है कि उनको बहुत चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता है कि वो बीजेपी के हैं, वो संघ के नज़दीक हैं, क्योंकि न तो संघ वाले उनको अपना मानते न बीजेपी अपना मानती। तो अनावश्यक रूप से लगातार बोलते रहते हैं। ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं तो राजेंद्र जी को खुद मिलकर ये बात कही कि आप बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें कहते हो, क्योंकि आपको चिल्लाना पड़ रहा है। आपकी कोई साख नहीं, ना तो आपकी पार्टी में साख है। जनता आपको जिताती है, आप जनता की आशाओं पर भी खरा नहीं उतर रहे हो। कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ, राजेंद्र राठौड़ जी या कोई भी नेता हो, उनको लॉजिकल बातें करनी चाहिए, तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। जनता सदन में भेजती है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ जब हम बैठते हैं तो हमको तथ्यात्मक बातें ही करनी चाहिए। अनर्गल बातें करने से लोगों में आपकी साख कम होती है। राजेंद्र राठौड़ साहब को मेरी सलाह है, मेरे पुराने मित्र हैं, कि अपनी साख को पुनर्स्थापित करें, नहीं तो आने वाले समय में उनको बहुत तकलीफें होंगी। नहीं, राजेंद्र राठौड़ जी तो लेटर लिखते हैं और लिखना चाहिए, वो विरोधी दल में हैं। वो राजेंद्र राठौड़ जी किस पद के ऊपर हैं? उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा के नियमों में और कहीं व्यवस्था में है क्या? कहीं है क्या? नेता प्रतिपक्ष तो है, उपनेता वो किस कैपेसिटी में उपनेता प्रतिपक्ष लिखते हैं? डूंगरपुर शहर से सटे ऐतिहासिक घाटी तालाब में अतिक्रमण का विरोध करने के लिए ग्रामीणों ने अनूठा तरीका अपनाया है। प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए ग्रामीण तालाब पर जुटे और सफाई अभियान चलाया गया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। आवाज दो हम एक हैं। घाटी तालाब किसका है? हमारा है, हमारा है। ये वक्त खोने का नहीं, ये वक्त सोने का नहीं। जागो कि जंगल खतरे में है, जागो कि गांव खतरे में है। भूमाफिया के खिलाफ आर पार की लड़ाई का संकल्प लेकर मैदान में कूद चुके डूंगरपुर के ग्रामीणों का दो टूक ऐलान है। चाहे जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन तालाब खत्म नहीं होने देंगे। लंबे समय से मतलब मांग कर रहे हैं प्रशासन से, लेकिन प्रशासन हमारी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे और ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम गांव के सभी लोग इस तालाब को बचाने के लिए उग्र आंदोलन करेंगे। अब डूंगरपुर के उस तालाब के बारे में जान लीजिए जिसे बचाने के लिए ग्रामीण प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आसपुर विधानसभा क्षेत्र के मांडवा गांव का घाटी तालाब ग्रामीणों की जीवन रेखा है, उनकी जरूरत, उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये हमारा गांव मांडवा है और ये जो हमारा पुराना सदियों से बाप दादाओं का बना हुआ तालाब है। इस तालाब में हमारे पशु पक्षी पानी पीते हैं और हमारा जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो भी यहाँ पर ही होते हैं। मांडवा पंचायत के सैकड़ों लोगों ने तालाब में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ हर जिम्मेदार से गुहार लगाई, लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने गांधीवादी रास्ता अख्तियार किया। श्रमदान कर अतिक्रमण रोकने और पर्यावरण बचाने की ओर प्रशासन का ध्यान खींचने का प्रयास किया। डूंगरपुर के सीमा के अंदर कंस्ट्रक्शन चालू है। पहाड़ खोद के तालाब भर रहे हैं और तालाब की पेटी की जमीन पर और आवक जावक के रास्तों पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसको पूरा गांव विरोध कर रहा है और लोग अपना तालाब बचाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अगर गांधीवादी तरीके से किया गया सत्याग्रह भूमाफिया पर लगाम लगाने में सफल नहीं होता है तो आने वाले समय में वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। आपको बताते चलें कि डूंगरपुर शहर के आसपास जल स्रोतों पर अतिक्रमण का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गेप सागर झील और पातेला तालाब के जल आवक मार्गों पर अतिक्रमण की कोशिश की खबरें आती रही हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पंवार की रिपोर्ट।
कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई है। राजसमंद के राजनगर में एक मासूम को गहरे कुएं में किसी ने मरने के लिए फेंक दिया, लेकिन मासूम मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकल आई। कैसे निकल कर आई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौत के मुंह में 5 साल की मासूम। अस्सी फीट गहरे कुएं से पापा पापा की पुकार। हीरा संध्या ने सुनी मासूम की पुकार। साड़ी से रस्सी बनाई, जीनल की जान बचाई। 5 साल की जीनल आज जिंदा है। इस मासूम को मारने के लिए एक शैतान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सच कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बाइक सवार हैवान ने जीनल की जान लेने के लिए उसे 80 फीट गहरे कुएं में फेंका, लेकिन हीरा और संध्या ने जीनल को जीवन दान दिया है। एक बाइक सवार ने जीनल को घर से उठाया, 2 किलोमीटर दूर ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया। कुएं में मोटर को बांधने वाली रस्सी के सहारे मासूम जीनल करीब आधे घंटे तक लटकी रही। कुएं में आधे घंटे तक पापा पापा पुकारती रही। हीरा और संध्या कुएं पर मोटर बंद करने पहुंची। कुएं के अंदर से बच्ची के रोने की आवाज सुनी। हीरा और संध्या ने फौरन साड़ी की रस्सी बनाई और मासूम जीनल को कुएं से बाहर निकाला। मौत के मुंह से मासूम को निकालने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। तो मोटर बंद करे आई एक मानला और ही जो संध्या जो बस वनी मोटर तो बंद कर दी थी, जी मोटर बंद कर दी, उन्हें लिखा लगी के ओ पापा कमाड़ वाजियो। जो बाहर देखा तो ये छोरी कुएं में से आवाज लगा रही थी, तो फिर मैंने ला रुक गुड़िया मैं तो निकालती हूँ तेरे को। जब तक फिर ये पास के खेत में गेहूं की पिलाई कर रहे थे, इनको बुलाया, क्या हो एक गुड़िया कुएं में गिर गई है। फिर इनको बुलाया, फिर हम तीनों ने मिलके साड़ी खोल के उसको बांध के बाहर निकाला। फिर घर वालों ने बच्ची के गुम होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। खबर मिली तो बच्ची के दादा फौरन मौके पर पहुंचे और अपनी मासूम पोती को पहचान लिया। राम जी के घर वाला साड़ी खोली, बच्चे मैंने सामू खेची, बच्चे राम जी मैंने घुसिया और मैंने निकाली, बच्चे बहाने मैंने साड़ी लारे हाथ पकड़ी। जीनल की जान बच गई, लेकिन मासूम को मारने वाली साजिश पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस अभी जांच में जुटी है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मासूम को घर से इतनी दूर कौन लाया, मारने के लिए किसने कुएं में फेंका, ये गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। फिलहाल पुलिस इसे रंजिश या घरेलू विवाद का मामला मानते हुए जांच कर रही है। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई तनुष्का सुजीत के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे जीनियस से मिले जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। वो तो आगे ही आगे भाग रही हैं। जब लोग 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो सेकेंड ईयर साइकोलॉजी की तैयारी कर रही हैं। तनिष्का नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? कैसा लगा आपको यंग जीनियस सीजन 2 में आकर? जब मुझे पता चला था कि मैं बायजूस यंग जीनियस शो पे जा रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद मुझे बहुत नाम मिलेगा और सब मुझे पहचानेंगे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरी मेहनत अब रंग ला रही है। What was special for you? What was your most memorable experience? When I was going on the stage, सब इतनी सारी राइटिंग्स थी। This was my first time in this big show. So इतनी सारी राइटिंग्स थी, सारे लोग थे, मोनी रॉय मैम थी, तो सबको देख के मुझे एक स्पेशल फीलिंग आ रही थी कि वाओ, आई हैव डन समथिंग ग्रेट। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब अब भी है?
कि आप कुछ नया गोल तय किया है? मुझे अभी भी जज ही बनना है, चीफ जस्टिस। मौनी रॉय के साथ क्विज करके आपको अच्छा लगा? जब मुझे पता चला मौनी रॉय मैम आने वाली है तो आई वाज सो एक्साइटेड। मैं मम्मी को बोल रही थी, वाओ, इट इज लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट मौनी रॉय मैम। वेल, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आप और भी ऊंचाइयां सफलता की छुएं और अच्छे से मन लगाकर पढ़ें और एकदम सुपर्ब एक्सपर्ट बनकर उतरें, और एक दिन मैं आपको चीफ जस्टिस की उस कुर्सी पर जरूर देखना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जामिया उर्दू अलीगढ़ के कोर्सेज को मान्यता। हाई कोर्ट ने एएनएम भर्ती के मामले में कहा, अदीब माहिर को 10वीं और 12वीं के समकक्ष माना जाए। एएनएम भर्ती 2013-2018 के अभ्यर्थियों को राहत। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने आदेश दिए। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग नियुक्ति नहीं दे रहा था। तो कोर्ट का बड़ा आदेश। हाई कोर्ट ने एएनएम भर्ती के मामले में कहा, जामिया उर्दू अलीगढ़ के कोर्सेज को मान्यता दे दी गई है। अदीब माहिर को 10वीं और 12वीं के बराबर माना गया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने ये आदेश दिए हैं। दौसा के महुआ में सड़क हादसा हुआ। ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हुए। घायलों को महुआ सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। जयपुर के बताए जा रहे सभी कार सवार NH 21 पर टीकरी मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। तो ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 घायल हैं और सभी जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक भीषण सड़क हादसा जिसमें एक कार और ट्रक आपस में भिड़ गए, 3 लोग घायल हुए हैं, 2 की मौत हो चुकी है। सभी कार सवार जयपुर के बताए जा रहे हैं। आशीष, हमारे दौसा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर पता चल पाया कि कार सवार कौन लोग थे? बिल्कुल, कार सवार जो लोग थे उनकी पहचान हो गई है, लेकिन अभी तक नाम कंफर्म इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो शव हैं वो पूरी तरह क्षत विक्षत हैं। ऐसे में 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, वहीं 3 लोग घायल हैं और ये सभी एक जयपुर के रहने वाले हैं जो वृंदावन से जयपुर आ रहे थे। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में महुआ थाना इलाके के टीकरी मोड़ एक इलाका है, यहाँ पर यह सड़क हादसा हुआ है। और इस सड़क हादसे में जो कार सवार थे ये कुल 5 लोग थे और 5 लोग ही गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से सभी को महुआ अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को मृत घोषित कर दिया। दोनों जेंट्स लोग हैं और 3 और हैं जिनको घायल हैं। और ये पूरा जो घटनाक्रम है, ट्रक और कार की भिड़ंत हुई थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और यातायात भी सुचारू करा दिया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। वहीं दोनों जो शव हैं उनको मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है ताकि परिजन मौके पर जैसे अस्पताल पहुंचेंगे तो उनके नामों की पुष्टि भी हो जाएगी। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर में बेहतरीन सुविधाएं और आमजन को राहत देने के लिए 2 नगर निगम बना तो दिए गए हैं, खर्चा भी डबल हो गया, लेकिन सुविधाएं जस की तस हैं। आम जनता को राहत जमीनी स्तर पर नहीं मिल पा रही है। डबल निगम, वार्ड डबल, कर्मचारी डबल, खर्चा डबल, सुविधाओं के दावे थे डबल, शिकायतें जस की तस। जयपुर की जनता को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। निकाय चुनाव से ठीक पहले जयपुर नगर निगम को निगमों में बांट दिया गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज बना दिए गए। 250 वार्ड बना दिए गए जो पहले 91 हुआ करते थे। ग्रेटर निगम में 150 वार्ड बना दिए गए, वहीं हेरिटेज में 100 वार्ड बनाए गए। निगम 1 से 2 होने के बाद
दोनों निगम में पहले से 2 गुने कर्मचारी हो गए। पहले से खर्चा 2 गुना हो गया, मगर सुविधाएं जस की तस रही। डबल निगम, शिकायतें अनेक। सफाई से जुड़ी रोजाना 200 शिकायतें, रोड लाइट से जुड़ी 50 से 80 शिकायतें, रोड मरम्मत की 50 शिकायतें रोजाना, सीवर जाम से जुड़ी 50 शिकायतें रोजाना, जन्म मृत्यु के 300 केस रोजाना आते हैं। नियमन, लीज, कन्वर्जन जैसे मामलों की 2000 से ज्यादा फाइलें पेंडिंग। एक निगम में खर्च होते थे 1857 करोड़। नगर निगम ग्रेटर का संभावित बजट 1300 करोड़। हेरिटेज निगम का बजट 900 करोड़ से ज्यादा होना संभावित। 1 से 2 नगर निगम होने का जो फायदा जनता को मिलना चाहिए था, वो फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। इस बात को खुद जयपुर नगर निगम के पार्षद भी स्वीकार कर रहे हैं। वहीं मेयर मुनेश गुर्जर की माने तो ग्राउंड में सब कुछ बेहतर है। जयपुर के अंदर बहुत अच्छी सफाई होगी, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग होगी, 2 बोर्ड बना दिए इन्होंने, अधिकारी डबल कर दिए, लेकिन आज धरातल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। उससे बदतर हालत हो रखी है। न सफाई होती है, न नाली सफाई होती है, न स्वीपिंग होती है। सीवर लाइन की हालत आप देखिए, रोड लाइट से बंद पड़ी है। पब्लिक को जो आराम मिलना चाहिए था 2 बोर्ड बनने से, 2 नगर निगम होने से, वैसा कुछ नहीं हुआ। जो 1 नगर निगम में जो हो रहा था ना, उससे भी गई भी थी हालत इसके अंदर हो गई। सभी जनप्रतिनिधियों से राय ली जाएगी, पार्षदों से सबके साथ बैठक की जाएगी और उसी अनुसार होगा काम। नगर निगम हेरिटेज में बहुत अच्छा हो रहा है। आप देखिए हर वार्ड में आपको रोड, सड़क, नाली, फुटपाथ ये सब बनते हुए नजर आ रहे हैं और बेहतर अच्छा काम करेंगे। थोड़े क्राइसिस थे कोविड की वजह से नगर निगम को, पहले हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, हमारी आय मजबूत हो ताकि हमारा व्यय बहुत अच्छा हो। ग्राउंड के हालात बयां कर रहे हैं कि दोनों नगर निगम मिलकर भी जनता की समस्याओं का समाधान करने में कितना सफल हो पा रहे हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए सरकार इस पूरे मामले पर जरूर कोई एक्शन लेगी और जनता को राहत मिलेगी। राजस्थान की सरकार ने हर बड़े शहर में 2-2 नगर निगम बना दिए। जयपुर शहर में भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर नगर निगम हेरिटेज की स्थापना की गई। पहले महज 91 वार्ड होते थे तो समस्याओं का अंबार था और समाधान के लिए दिन रात एक करने के बाद भी नतीजा 0 होता था। लेकिन अब 2 नगर निगम बनाने का सरकार का मकसद यही था कि समस्याओं का अंत किया जाए और समस्याओं को 0 पर लाने की कोशिश की जाए। मगर ये नगर निगम का फॉर्मूला भी यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है और जनता की समस्याएं जमीनी स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।